हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टोटल 400 वैकेंसीज निकली है एटीसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर इस एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब ये जो हम सिलेबस यूज करें वो डेफिनेटली इस ईयर का नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने सिलेबस ऑफिशियली रिलीज नहीं करा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुए हैं इसी पोस्ट के लिए वो सिलेबस को हम एज ए रेफरेंस मानकर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब ये जो सिलेबस ये कंप्लीटली डिटेल्ड सिलेबस है, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर बात करी नहीं जा सकती, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम मेनली क्या है चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा एग्जाम रहेगा सर ये दो पार्ट के अंदर रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर यहाँ पर 4 पोर्शन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे सर वो 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर इंग्लिश के रहेंगे सर यहाँ पर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे सर 15 क्वेश्चन, और जो हमारा जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस है वहां से रहेंगे 10 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कैरी करेगा यहाँ पर 15 क्वेश्चन। टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट बी के अंदर क्या है सर, यहाँ पर भी टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, और जो रेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे मैथमेटिक्स से। टोटल कितने हो गए सर, टोटल हो गए यहाँ पर 120 क्वेश्चन। जो मार्क्स कैरी करेंगे ये रहेगा सर 120, मतलब पर क्वेश्चन क्या है सर 1 मार्क मिलेगा। जो इस एग्जाम के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा सर 2 घंटे, मतलब टाइम पीरियड, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स क्या है सर ये यहाँ पर रहेंगे इक्विवेलेंट। एग्जाम का जो मोड रहेगा, जो मीडियम रहेगा, वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का किसी टाइप का कोई प्रोविजन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। चलिए बात करते हैं सर अब सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है इसका सिलेबस सर देख लिया जाए। मैथमेटिक्स के अंदर पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या है सर, ये सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके अंदर अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर हो गया, स्पेसेस, ओवरऑल रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड्स के बारे में हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, और यहाँ पर जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैट्रिक्स के अंदर जो रैंक और नलिडिटी वाला कंसेप्ट हो गया सर इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, आइगन वैल्यूज हो गए, आइगन वेक्टर्स हो गए, और इसी के साथ जो यहाँ पर हमारी मैट्रिसेस के टाइप होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस के टाइप दे रखी है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है सर वहां से आएंगे हमारे क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर क्या है सर, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन हो गया, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम हो गई, इनके बारे में सर पूछा जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें सर सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस बड़ा है, अपने आप में थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होता है, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा का सारा क्या है, टॉपिक टू टॉपिक हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, और जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी आगे पूरा डिटेल में सर मेंशन कर रखा है। फिर बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा के ऊपर। यहाँ से आएंगे सर क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है सर, सेट थ्योरी के बारे में क्वेश्चन होगा, सबसेट सुपरसेट क्या होता है, और जो सेट थ्योरी है सर इनके टाइप्स क्या क्या रहते हैं, इनके बारे में सर क्वेश्चन आएंगे। फिर है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में आएंगे, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स होता है, और जो अदर यहाँ पर टॉपिक्स है ये क्लियरली मेंशन कर रखे। फिर बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर है तो नेक्स्ट चैप्टर है सर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पॉइजन रेशियो होता है, सॉरी जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ से आएंगे सर क्वेश्चन। जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर वो है सर यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर क्या क्या है सर, न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर मोस्टली क्या है फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है, जैसे ट्रेपेजोडियल हो गया, सिम्पसन वाले फॉर्मूले हो गए, यहाँ पर न्यूटन रेप्सन वाला मेथड हो गया, ये सारा का सारा रहेगा इसमें। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पर क्या है 2 चैप्टर और है, 2 चैप्टर और है इसमें, जिसमें पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, यहाँ पर जो हमारा मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड हो गया, यहाँ पर जो बिग एम वाला मेथड होता है, यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड होता है वो यहाँ पर डील करा जाएगा। साथ के साथ जो ड्यूअलिटी वाले प्रॉब्लम है वो ड्यूअलिटी वाले प्रॉब्लम भी इसके अंदर आएंगे इंक्लूडेड। ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी भी सर इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करें तो ये है सर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री रिलेटेड जितने क्वेश्चन है यहाँ पर वो सारे के सारे डील करे जाएगा। यहाँ पर सर 1D 2D और 3D ज्योमेट्री के ऊपर रहेंगे क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, स्लोप क्या रहेगा लाइन का, 2 लाइंस के बीच में एंगल क्या रहेगा, यहाँ पर इनकी लाइंस की इक्वेशंस कैसे रहेगी, वो सारी की सारी चीजें क्या है इसके अंदर सर दे रखा है। और साथ जो इसके साथ जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारी इक्वेशंस और इनसे रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन।
ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस किसका सर, मैथमेटिक्स का। अब बात करते हैं कि फिजिक्स का यहाँ पर क्या सिलेबस रहेगा, चैप्टर वाइज बात करते हैं। सर फिजिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट के बारे में। अब फिजिक्स और मेजरमेंट में क्या है, जो बेसिक यहाँ पर आप कह सकते हैं बेसिक जो यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। क्या डायमेंशन रहती है, मेजरमेंट कैसे कहते हैं, यहाँ पर लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पर एरर को कैलकुलेट करते हैं, ये सारा आएगा पहले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जनरली क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो इसके अंदर सर यही आएगा कि स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या होगा, सर पोजीशन लाइन ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या रहेगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सर इसके अंदर डील करे जाएंगे। और वेलोसिटी के साथ साथ क्या है सर, एक्सेलरेशन वाले भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सर हमारा लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर जो न्यूटन के 3 लॉ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है और उससे एप्लीकेशन रहते हैं, ये रहेगा हमारे सिलेबस में। फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सर वर्क एनर्जी एंड पावर रिलेटेड। वर्क एनर्जी में क्या रहेगा सर, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और यहाँ पर जो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स है इन्होंने कितना वर्क करा। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सर इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर थ्योरम हो गया, जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस हो गए, यहाँ पे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन हो गए, मतलब जो हमारा पोर्शन होता है ना मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, उसी से रिलेटेड है ये। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वो है यहाँ पर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या है, जो हमने ऊपर देखा है वो लीनियर मोशन आप या फिर आप कह सकते हैं सर स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पर रोटेशनल में। यहाँ पर हम बात करेंगे किस टाइप से हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या रहता है, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो सारे के सारे डील करेंगे इस चैप्टर में। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें दे रखा है वो है यहाँ पर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कैसे निकालते हैं, और ये जो जी की वैल्यू रहती है वो यहाँ पर डेप्थ और एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करती है। इसके साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर मेंशन कर रखा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या क्या है, जो आप कह सकते हैं बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का पोर्शन रहता है, बेसिकली उसके बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं। बर्नौली इक्वेशन हो गया, जैसे पास्कल लॉ हो गया, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, टर्बुलेंट और यहाँ पर लेमिनार फ्लो क्या रहती है, जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है कैसे निकालते हैं, विस्कोसिटी क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में दे रखा है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, बेसिक हीट ट्रांसफर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डील करे जाएंगे। बेसिक हीट रिलेटेड कह सकते हैं जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक के लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, इसके क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही रिवर्सिबिलिटी और इररिवर्सिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन को डील करा जाएगा। साथ के साथ इसमें कार्नोट इंजन और कार्नोट इंजन की क्या एफिशिएंसी रहती है, वो क्वेश्चन भी सर इसमें इंक्लूडेड है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसा कि ऊपर एक चैप्टर निकला था जिसमें लिक्विड्स और सॉलिड्स को डील कर रहे थे, अब जो गैसेस को डील करते हैं वो डील करते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसके अंदर क्या रहेगा सर, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या रहती है, वर्क डन क्या रहेगा किसी कंप्रेशन गैस के द्वारा, यहाँ पर इसकी काइनेटिक थ्योरी क्या रहेगी, इसके अंदर अजम्पशन क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर जो हम VRMS निकालते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वो कैसे निकाली जाएगी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सर इस चैप्टर के अंदर करे जाएंगे डील। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा इसमें, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ऑसिलेशंस एंड वेव से रिलेटेड। ऑसिलेशंस एंड वेव में क्या रहेगा सर, पीरियोडिक मोशन रहेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है, पेंडुलम वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर वेव्स और ऑसिलेशन से रिलेटेड है वो सारे के सारे कवर कर जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। और वेव्स के अंदर क्या है सर, वेव मोशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव हो गया, स्पीड ऑफ द वेव हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन हो गए, वो सारे का सारा क्या है सर इस चैप्टर के अंदर करा जाएगा डील। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है इसके अंदर वो दे रखा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है सर, चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताइए, कोलम्ब्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस के अंदर क्या क्या रहेंगे, जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का बेसिक चीज है ना सर, वो बेसिक रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ओम लॉ हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है उनकी जो सीरीज और पैरेलल में अरेंजमेंट है, यहाँ पर रजिस्टिविटी हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है डील करे जाएंगे। साथ के साथ क्या है, कलर कोड ऑफ रजिस्टर हो गया, अब इनको जो रजिस्टर्स है इनको सीरीज और यहाँ पर पैरेलल में अरेंज करने पर कॉम्बिनेशन के क्या क्या रहेंगे क्वेश्चन। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक सेल के बारे में क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी की सारी चीजें क्या है इसमें दे रखे। लास्ट में क्या है, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, यहाँ पर मीटर ब्रिज हो गया, और जो पोटेंशियोमीटर हो गया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, आपस में रिलेटेड है, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अंदर क्या है सर, जो बेसिक लॉ है जैसे बायोट सावर्ट लॉ हो गया, इसके साथ इसके एप्लीकेशन हो गए, इसके साथ ही जो अदर टॉपिक्स है वो यहाँ पर सर क्लियरली मेंशन कर रखे कि क्या क्या रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरिंग करंट्स के बारे में रहेगा। ये भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है थोड़ा सा, और जो आगे कंसेप्ट है वो इसमें डील करेंगे। अब इसमें क्या क्या डील करेंगे, फेराडेज लॉ हो गया, यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ हो गया उससे रिलेटेड हो गया, लेंस लॉ हो गया, ये सारे के सारे लॉ क्या है सर इसमें डील करे जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा सर, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहती है, यहाँ पर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या रहता है, और जो स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो वेव्स क्लासिफाई रहती है, जैसे यहाँ पर गामा वेव हो गई, एक्स रे हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव होगी, ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर डिफाइन करी जाएगी। और लास्ट में क्या है सर, एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पर ईएम वेव का, ठीक है, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पर ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में क्या है, बेसिकली जो हम कहते हैं कि लाइट पास होगी यहाँ पर एक लेंस से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डील करे जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन रिलेटेड रहेंगे, रिफ्रैक्शन रिलेटेड रहेंगे, और यहाँ पर जो प्रिज्म वाले क्वेश्चन रहेंगे कि लेंस का फॉर्मूला रहेगा, और जो बेसिक चीजें जो हम यहाँ पर 11th और 12th की फिजिक्स में कवर करते थे वो सारे के सारे यहाँ पर दे रखे। फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे जो हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हो गया, हर्ट्ज एंड यहाँ पर लेनार्ड लॉ के बारे में बात हो गया, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो इक्वेशन डील करी जाएगी, और इसके साथ ही जो डी ब्रोगली वाला रिलेशन है, यहाँ पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये सारे के सारे टॉपिक कंसिडर करे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ये है सर डिफरेंट इक्वेशंस एंड प्रिंसिपल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसके अंदर लोरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, कूलॉम एंड लोरेंज के गेजेस हो गए, यहाँ पर जो अदर टॉपिक है वो सारे के सारे क्या है सर क्लियरली मेंशन करेंगे। जो भी यहाँ पर इक्वेशंस हो गए, जो बेसिक प्रिंसिपल हो गए, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे, और ये सारा कंसिडर करा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब ये सिलेबस हो गया कंप्लीट फिजिक्स का। थोड़ा सा देख सकते हैं फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है आप कह सकते हैं इन दो सब्जेक्ट से आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, 50% जो पोर्शन है ना वो पूरा का पूरा इन दो सब्जेक्ट से आ रहा है। अब जो रेस्ट ऑफ 50% है उसके सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए। सबसे जो पहला है वो है एप्टीट्यूड। सबसे पहला सर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर क्या रहेगा सर, एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर दे रखा है जो क्वेश्चन आएंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम से आएंगे, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम से आएंगे सर। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट के ऊपर रहेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गए सर, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज, इंटरेस्ट एंड अलजेब्रा, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे सर, यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर पूछे जाएंगे, जिसके टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सर रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो बेसिक यहाँ पर जो नंबर एनालॉजी हो गई या फिर जितनी भी टाइप की एनालॉजी हो गई वो सारे के सारे एनालॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जैसे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि फिगर वाले क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले रहेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन वाले, स्पेस विजुअलाइजेशन वाले, ये सारे के सारे क्या रहेंगे सर टॉपिक रहेंगे। साथ के साथ इसमें वेन डायग्राम हो गया और जो हमारे फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सर इसके अंदर डील करे जाएंगे। अदरवाइज जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सर वो है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर देखते हैं सर, इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे स्पोर्टिंग एरर से, वो पूछे जाएंगे यहाँ पर कंप्रेhension से, जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं सर क्वेश्चन आएंगे वहां से, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वहां से, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, और जो स्पेलिंग टेस्ट है, ये रहेंगे कुछ टॉपिक्स जहां से क्या है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस से। जो जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर, जो कि अभी आप कह सकते हैं न्यूज वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पार्ट है थोड़ा सा सर वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें एक पोर्शन और है, इसके अंदर एक पोर्शन और है, वो है यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन। ये आप कह सकते हैं जो हमारा जी है ना, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का ही पोर्शन है। इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एविएशन से रिलेटेड है उसका सर यहाँ पर पूछा जाएगा एब्रिएशन फॉर्म में, कि इनकी क्या क्या फुल फॉर्म रहती है, यहाँ पर इनके बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, ये सारा का सारा रहेगा सर इसके अंदर। फिर रहेगा सर नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनेशन। अब एयरपोर्ट के अंदर क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम कुछ यूज
यूज करते हैं, जैसे रनवे क्या होता है, टैक्सी वे क्या रहता है सर, एप्रन क्या रहता है, पार्किंग, स्टैंड, एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है, एयरपोर्ट और एरोड्रोम में क्या डिफरेंस है, ये सारी की सारी क्वेश्चन रहेंगे सर इसके अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये सारी चीजें रहेगी सर इसके अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर रहेगा कि ये जो हमने बात की ना ऑर्गेनाइजेशंस, ये यहाँ पर किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर है यहाँ पर नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो हम एयरक्राफ्ट चाहे वो यहाँ पर कमर्शियल वाले हो चाहे वो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले हो, वो एयरक्राफ्ट क्या है बेसिकली कौन बनाता है, वो सारे के सारे डिटेल वाले क्वेश्चन सर इसमें पूछे जाएंगे। बेसिक आप क्या है ये यहाँ पर बेसिक डिटेल इनकी कवर कर सकते हैं। फिर है नॉलेज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एविएशन सेक्टर की, गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज है वो सारे के सारे यहाँ पर रहेगा। फिर है यहाँ पर हाउ टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, जो बेसिक फंक्शन होता है कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। फिर रहेगा जो इनकी पोस्ट रहती है एविएशन सेक्टर में, जो पोस्ट रहती है चेयरमैन की हो गई, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर जनरल हो गया, ये अभी करंट में इन पोस्ट पर कौन कौन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें के बारे में रहेगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है सर जो नॉलेज है बेसिक नॉलेज ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज रहती है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ जो इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है उनसे रिलेटेड सर यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चन। लास्ट में दे रखा है सर यहाँ पर, लास्ट में दे रखा है नॉलेज ऑफ एविएशन मेट्रोलॉजी, फॉग, मिस्ट, हेज, ये क्या क्या होती है कि हम एविएशन सेक्टर में इनसे मतलब क्या समझते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ ही जो यहाँ पे लिख रखा है METAR SPCI और इससे रिलेटेड जो भी एविएशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है वो सारे के सारे किस में डील करे जाएंगे सर, वो सारे के सारे डील करे जाएंगे इसके अंदर। ये आप मान सकते हैं जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है। तो कुछ इस तरह हमारा जो यहाँ पर सारा का सारा चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, इसका सिलेबस सर ये हमने डिस्कस करा। अगेन हम रिपीटिंग की इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को कर सकते हो एक्सेस और यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को आप एनालिसिस कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी और अनदर अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।